हो गई। चलिए अगली रिएक्शन है वही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ही है, डीहेलोजिनेशन ही है, पर है NaI एसीटोन के साथ। आपने क्या किया, विसिनल डाइहैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन कराई NaI इन एसीटोन, और आपको यहां पर भी एल्कीन मिल जाएगा, और ये भी एक परफेक्ट E2 मैकेनिज्म है। जैसे फ्रैंकलैंड में तो फिर भी E1 कुछ मतलब फ्री रेडिकल कुछ कुछ होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। देखिए एसीटोन एक बहुत ही शानदार सॉल्वेंट है। इन एसीटोन solubility of NaI is larger than NaBr is larger than NaCl, और almost zero होती है NaCl की, क्योंकि एसीटोन इज मच लेस पोलर as acetone, because polarity of acetone is quite less। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2Cl, CH2Cl लिया, इसकी रिएक्शन जब आपने NaI एसीटोन के साथ करवाई, तो अब क्या होएगा, ये जो I माइनस और Na प्लस है, ये I माइनस जाएगा और मैकेनिज्म CH2 CH2 Cl Cl, अपन ने I माइनस का अटैक कराया इस Cl के ऊपर। I माइनस है, Cl के पास वेकेंट D है, उन वेकेंट D में अटैक होगा, और यहाँ पे जिस इंस्टेंट के ऊपर ये अटैक होएगा उसी इंस्टेंट के ऊपर जो Na प्लस है वो इसके चारों तरफ आके चिपक जाएंगे। बेसिकली वो Na और Cl का पीपीटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो Cl को और अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CH2 CH2 Cl, यहाँ पे I वाला बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, और Na तो खैर विसिनिटी में ही, पोटेंशियल ही नहीं है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये बॉन्ड, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो बेसिकली बॉन्ड 1 एंड 3 फॉर्मेशन में होंगे, एंड 2 एंड 4 डिसोसिएशन में होंगे, डिसोसिएशन में होंगे, और इसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मान लो आपने यहाँ पे ये वाला एल्काइल हैलाइड लिया Cl Cl, इसकी रिएक्शन आपने कराई NaI एसीटोन के साथ, कोई टेंशन नहीं है, ये यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और आपको ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। आपने लिया ये वाला CH3, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ CH3, और यहाँ Cl, और इसकी रिएक्शन कराई आपने NaI एसीटोन के साथ, तो आपको फिर से एक सिस 2 ब्यूटीन मिल जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं डीहेलोजिनेशन करवाने के, एक होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन और एक होता है ये NaI एसीटोन बेस्ड एलिमिनेशन। ध्यान रखिएगा, यदि मीजो प्रोडक्ट होगा, यदि मीजो रिएक्टेंट होगा और एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, मीजो रिएक्टेंट पे एंटी एलिमिनेशन हमेशा ट्रांस एल्कीन बनाता है, और यदि रेसेमिक है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव है स्टीरियोआइसोमर, और आप एंटी एलिमिनेशन करा लो, तो सिस एल्कीन बन जाती है।
और ये वाली बात ऑब्वियसली सिमेट्रिकल केस में ही लगेगी। आर वी क्लियर? तो ये है डीहेलोजिनेशन। सर वो अभी ये प्रीवियस केस में उधर कार्बन कायरल था इसलिए वो सिस बना गया। बिल्कुल, दोनों में कायरल कार्बन है ना, दोनों ही कार्बन कायरल है ना। कायरल के लिए बात हो रही है, सारी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बात हो रही है कि भाई आप कह रहे हो कि आपके पास मान लो ये वाला अरेंजमेंट है CH3 Cl Cl और यहाँ पर है C2H5। अब क्योंकि ये मीजो सॉर्ट है, ये दोनों Cl Cl निकलेंगे और जो एल्कीन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। और यदि ये होता कि भाई CH3 Cl C2H5H और इसका आप एलिमिनेशन करवाते तो आपको सिस एल्कीन मिल जाती CH3 C2H5। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे। सर बोल भाई। सर वो आपने राइट साइड पे जो सेकेंड वाला जो रिएक्टेंट बनाया है सर, वो तो दोनों एक 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 लेफ्ट पे CH3 और एक इसमें राइट पे CH3 आएंगे ना फिशर में भाई उसके। दोनों दोनों टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है ना। दोनों टुवर्ड्स वो है ना सर तो लेकिन ऑब्जर्वर। फिशर में जो जो राइट और लेफ्ट पे रहते वो दोनों ही टुवर्ड्स जो ऑब्जर्वर रहते, लेकिन जब हम ये अरे क्या कह रहे हैं यार, नीलक कौन से बात कर रहा है, कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ये बता, इसकी कर रहा है? ऐसे ना हाँ कंफ्यूज नहीं कर इन दोनों को, ये फिशर है ये सो हॉर्स टाइप है। सर नहीं ना, तो मैं सेकेंड की जब हम फिशर बनाएंगे तब उसकी की बात अरे कर रहा हूँ। यार इधर सुन, परेशान नहीं है, ये ऐसा है Cl CH3 CH3H Cl। अब बोल। तो इसको फिशर बनाने के लिए पहले हम उसको डबल वाई में बना कन्वर्ट ले, करेंगे। POS है, अपने आप बना, ऐसा ही बनेगा भाई। आखिर में ऐसा ही एलिमिनेशन होगा ना, ये दोनों टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होंगे, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर होंगे। ये एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, दोनों टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर एक साथ, दोनों अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर एक साथ। अब क्या फिशर बनाने की बात कर रहा है यार। सर आपने जो भी बनाया वो मीजो हो गया ना, कि वो POS है और कायरल सेंटर है। हाँ ये ना, ये मीजो है, ये भी मीजो ही है हाँ सर, मतलब। तो उसका ट्रांस बनना चाहिए ना। एक सेकेंड मतलब एक सेकेंड आपने एक लिखा सेकेंड है। 1 मिनट, क्या बोल क्या रहे हो? सर आपने मतलब लिखा है कि मीजो मैं रिएक्शन एक सेकेंड रुक, महक 1 मिनट रुक जा, मैं और नीले जो बात कर रहे थे ना वहीं पे वापस आए ना, तेरे से मैं बाद में बात करूंगा। नीले भाई वापस आ तू। हाँ तो तू बोलो क्या सर। पूछ रहा है? सर मैं बोल रहा था कि वो कंपाउंड मीजो है ही नहीं और आपने उसका ट्रांस सिस बनाया है, और आप नीचे बनाए वो नीचे बोल रहे कि आप वो मीजो है। मैं ये बोल रहा हूँ, वापस सुन, यदि मैंने बीच में कुछ कंफ्यूजन किया है क्रिएट तो वापस सुनो। यदि मीजो सॉर्ट ऑफ होगा तो ट्रांस एल्कीन बनेगी, और यदि मीजो सॉर्ट ऑफ नहीं होगा तो सिस एल्कीन बनेगी। ये मीजो सॉर्ट ऑफ नहीं है तो दोनों CH3 एक तरफ है, दोनों HH एक तरफ है, तो दोनों CH3L निकलेंगे और यहाँ पे सिस एल्कीन बन जाएगी वैसी। ठीक है, ये मीजो सॉर्ट ऑफ है, ये मीजो है नहीं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पर क्योंकि ये मीजो सॉर्ट ऑफ है तो जब एलिमिनेशन होगा तो ये दोनों ग्रुप एक साइड जाएंगे, और मतलब ये दोनों अपोजिट जाएंगे और ये दोनों अपोजिट जाएंगे, बस ये कह रहा हूं। अब पूछ तू। पहले नहीं कुछ नहीं है तो। महक, सर मीजो सॉर्ट ऑफ मतलब? मीजो सॉर्ट ऑफ मतलब जैसे यहाँ पे CH3 लगाया है तो मीजो हो जाता ना, ये सिमेट्रिकल हो जाता। अभी CH3 अभी वो नहीं है, इसलिए मीजो सॉर्ट ऑफ बोल रहा हूँ। सर इस रिएक्शन में ICL और NaCl की फॉर्मेशन ड्राइविंग फोर्स है क्या? हाँ, कॉपी करिए सर सर फोटो भेजो ना। बोल भाई। सर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, कार्बन और आयोडीन और क्लोरीन से। फिर वो क्या?
सर जो CH2 CCl बॉन्ड जो है ना वो तो स्ट्रॉन्गर चाहिए ICl से, तो फिर वो क्यों? क्यों बनाएगा ICl? अरे और भी तो बॉन्ड बन रहे हैं ना यहाँ पे, लैटिस एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है इसकी। तू सिर्फ एक बॉन्ड को देख रहा है क्या? भाई यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी का अपन घर थोड़ा लेके देंगे, वो भी तो वही सिस्टम में प्रोड्यूस होगी ना। तो ये कह रहा है ना कि भाई एनर्जी अपन को देनी पड़ रही है तो इतनी मेहनत क्यों करेगा सिस्टम। पर बात ये है कि लैटिस एनर्जी के लिए कुछ भी होता है। प्रणव भाई, हाँ सर समझा। Sure. बोल अमान। बोल। आवाज नहीं आ रही तेरी। सर बोल भाई। सर वो मैकेनिज्म है I- Cl के वेकेंट d ऑर्बिटल पे अटैक करेगा ना? बिल्कुल। हाँ।
सर बोल। सर अगर मीजो कंपाउंड का रेसिमिक मिक्सचर होगा तो फिर कैसे सिस होगा? मीजो कंपाउंड का रेसिमिक मिक्सचर कैसे होगा भाई? सर जो टेल मी। सर वो जो नीचे वाला वो जो कंपाउंड है C2H5 वाला, हाँ तो उसका होगा तो बिल्कुल ट्रांस ही मेजर होगा, फिर उसका बन जस्ट नहीं सकता होगा। है। बिल्कुल। यार ये बंद क्यों हो गया? कॉपी हो गया क्या? हो गया?
आगे बढ़े। अगला अगली रिएक्शन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन, ये वो रिएक्शन है जिसके ऊपर बेस्ड है हॉफमैन प्रोडक्ट। इसी के प्रोडक्ट के नाम पर हॉफमैन प्रोडक्ट का नाम है। देखिए इस रिएक्शन में दो पार्ट है, एक है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और एक है एलिमिनेशन। ये E1CB से है और ये वाला पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझिए पहले HEM पढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म और डिटेल, मतलब इसके जो फैक्ट्स हैं कि भाई क्या क्या चीज कैसे कैसे होती है, वो जब एसएन आएगा तभी आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एसएन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपने लिया मान लो अमोनिया और इसकी रिएक्शन आपने कराई एल्काइल हैलाइड से, और ये वाला आपने आइटम एक्सेस लिया है। तो ये क्या करता है, अमोनिया इसके ऊपर अटैक करके X को रिमूव कर देता है और ये बन जाता है RNH2। अभी भी लोन पेयर है, फिर RH से रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा RNHR। ये फिर रिएक्ट करेगा RH से, ये बना लेगा R3N, और ये फिर रिएक्ट कर लेगा RH से और ये बना लेगा R4N प्लस एंड Cl माइनस। दिस इज, ये जो पूरे रिएक्शन लिखा है इसी का नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। यदि मिथाइल ग्रुप लोगे तो CH3Cl लोगे तो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने लिया मान लीजिए N, यहाँ पे तीन तरफ मिथाइल लिया लोन पेयर और एक तरफ ले लिया इथाइल क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन कराने के लिए छोड़ा, तो ये बन जाएगा N, 3 मिथाइल 1 इथाइल और इस पे प्लस चार्ज और इधर बाहर Cl माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लिया और इसकी रिएक्शन अपन ने कराई मॉइस्ट Ag2O से। देखिए मॉइस्ट Ag2O का क्या मतलब होता है, मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है Ag2O प्लस वाटर which is AgOH base which provides controlled OH minus ions। एक ऐसा बेस जो OH माइनस आयन कंट्रोल में सप्लाई करता है, ठीक है। ये क्या काम करेगा, दिस OH माइनस विल एक्सट्रैक्ट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन as N is a very poor living group। देखिए जब उस दिन अपन ने पहली बार करवाया था E1CB एलिमिनेशन, तो मैंने आपको बताया था कि भाई कौन कौन से 3 पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, F, N और O, और उसके पीछे रीजन होता है N, this is a poor living group because of CN bond।
टू पी ओवरलैप से बनता है ये, टू पी ओवरलैप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये क्या काम करेगा, आपके पास ये 3 बनाएगा, यहां पर ये माइनस, और अब ये इधर अटैक करेगा, ये वाला भाई बाहर, ये वाला स्टेप आरडीएस है, तो आपके पास ये 3 बाहर और यहाँ पे CH2। जो मैकेनिज्म है इसका is E1CB, and usually Hoffman product is formed. Are we clear? Copy करिए please. सर फोटो सर बोल भाई। सर वो राइट साइड में आपने क्या लिखा वो सुनाई नहीं दिया अच्छे से, वो राइट क्यों? साइड में जो आपने किया मतलब दिखा नहीं वो अच्छे से सर। कॉपी कर ले फिर देखेगा बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में। नहीं सर वो समझा ही नहीं क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा था जब आप लिख रहे थे। कोई बात नहीं, कॉपी तो कर, अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन क्लियर है। बोल। सर आपने स्टार्टिंग में एलिमिनेशन के नीचे क्या लिखा है? E1CB, E1B लिख दिया है केवल, E1CB है वो।
सर 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 बोल। सर वो राइट साइड में मॉइस्ट Ag2O के बाद में वो माइनस चार्ज कहाँ से आ गया? मॉइस्ट Ag2O के बाद में माइनस चार्ज कहाँ है बेटा? वो उसके नीचे। मेरे को कहीं नहीं दिख रहा माइनस चार्ज। सर वो राइट साइड में आपने अच्छा अच्छा सर, मॉइस्ट Ag2O क्या काम करता है समझ। मॉइस्ट Ag2O इज OH माइनस सप्लायर, मतलब बेस है हाँ सर। तो वो H+ निकाल लेगा। सर तो फिर उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? OH ने निकाल लिया ना। सर बोल भाई।
सर वो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट पे 4 इथाइल हो गए ना? नहीं मतलब अभी मैंने 3 मिथाइल और 1 इथाइल ही लगाया है। अच्छा, हाँ सर। सर वो एक बार एक्सप्लेन करो ना सर, वो राइट साइड वाला। हाँ सर। सर हाँ सर बोलो मुझे भी नहीं समझा। बोलो बोलो। मैंने सर HEM सिर्फ क्लोरीन के लिए लगेगा क्या? नहीं, सबके लगता है, सारे हैलाइड तो लेफ्ट साइड में X कर दे क्या क्लोरीन को? कर सकता है। सर बोल। सर वो क्या लिखा है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के OH माइनस यानी क्या है? मेरा मार्कर का है एंड समझो भाई, मॉइस्ट Ag2O क्या काम करता है? मॉइस्ट Ag2O है वो पानी से रिएक्ट करके AgOH बनाता है, और AgOH जो है वो मतलब ये बेस है, जो बेस बहुत ही कंट्रोल्ड OH माइनस आयन सप्लाई करता है। तो ये जो OH माइनस है, ये वाला यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, ये एसिडिक हाइड्रोजन, OH minus will extract most acidic hydrogen and this is a very poor living group। तो जैसे उसने माइनस निकाला, ये निकलेगा नहीं, यहाँ पे ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप निकलेगा, और यही वाला स्टेप RDS हो जाएगा, तो आपके पास ये एल्कीन मिल जाएगी। बस, क्लियर है? सर लेकिन वो तो पुअर लिविंग ग्रुप है ना। तो नहीं निकलना चाहता ना, लात मार के निकाल रहे हो भाई। जो सर वो फ्लोरीन के साथ माइनस ऊपर कैसे गया? कहाँ पे ऊपर गया? मतलब ट्रैवल करा ना? कहाँ ट्रैवल किया ये बता तू। वो एरो बनाया। कहाँ माइनस ट्रैवल किया वो भाई? RDS के ऊपर का जो है। ये माइनस है। हाँ E1C भी मैकेनिज्म याद है तेरे को? उतने अच्छे से नहीं देखना पड़ा। हाँ तो बस अब देखना, ऐसा था ना कि भाई CH2 माइनस CH2F था, वो ये इधर अटैक करके निकल रहा था। हाँ सर, डबल बॉन्ड। याद आया? सेम ही चीज तो हो हाँ रही सर। है भाई। आप रोज का रोज रिवाइज करो, ये चीजें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं नहीं मानूंगा और मैं बताऊंगा भी नहीं आगे से। अपन लोगों ने ये चीज इसीलिए पहले मैंने पूरे 2 दिन लगाए हैं, 3 दिन, E1 E2 E1C भी समझाने के लिए। क्लियर है ये? सर वो माइनस चार्ज मतलब OH माइनस का ही माइनस चार्ज है क्या? अरे यार, एक और स्टेप लिख देता हूँ ना, तू सभी मिलके परेशान करोगे तो क्या फायदा। इधर से यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे प्लस है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो गई है। AgOH ने OH माइनस आयन सप्लाई किया, इसने ये वाला हाइड्रोजन निकाला, इसने ऐसा बना दिया, और ये माइनस ने इधर अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया। पुराना रिवाइज नहीं कर लेना, इज्जत कम हो जाएगी पुराने रिवाइज करने से। घर पे पढ़ना निकला नहीं है अभी, ठीक है? हाँ बीटा हाइड्रोजन निकालना, E1C मैकेनिज्म पढ़ के तो देखो, पढ़ो तो सही। और ये सभी का क्यों पता नहीं, लोगों E1C मैकेनिज्म नहीं पढ़ा सभी ने। अब मुझे बताओ, E1C मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या निकलता है? अरे बताओ भाई। श्रेया, सुमान, मानस, प्रणव, बताओ। सर एसिडिक हाइड्रोजन और वो फ्लोरीन।
हाँ, तो फ्लोरीन के अलावा कोई और पुअर लिविंग ग्रुप भी हो सकता है ना, तो पुअर लिविंग ग्रुप नहीं बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। श्रेया, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास ये क्वाटरनरी सॉल्ट है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कराई मॉइस्ट Ag2O के साथ, सबसे ज्यादा एसिडिक। अब आपके पास कितनी बीटा हाइड्रोजन है देखो, ये एक बीटा हाइड्रोजन है, दूसरी बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, तीसरी बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब ये बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 3, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये है बीटा 4। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 या बीटा 4? बीटा 2। बीटा 2 होगा। क्यों? सर ज्यादा दो इंडक्टिव लग प्लस रहा है। है। सर वो बीटा 3 बीटा 4 वो ऊपर वाला अल्काइल नहीं दिख रहा है, वो सेम ही दिख रहा है बीटा 3 हाँ बीटा सर, नहीं दिख रहा वो। सेम ही है क्या सर वो? तो वही दोनों मोस्ट एसिडिक हुए क्योंकि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है और माइनस चार्ज ज्यादा। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका नाम है बीटा 1, इसका नाम है बीटा 2, इसका नाम है बीटा 3, इसका नाम है बीटा 4। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बीटा 4। सर बीटा 4 होगा। बिल्कुल, बीटा 4 इज मोस्ट एसिडिक। यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O लगा हुआ है, क्या होगा, वहां से H निकलेगा और ये बन जाएगा ऐसा, माइनस निलय, ओ हाँ निलय, सर। पिटने की कितनी इच्छा है तेरी? क्यों सर? ऐसे पूछ रहा हूँ, तूने बीटा 3 बोलता ना, बीटा 2 या बीटा 3, बीटा 1? सर वो उल्टा हो गया पूरा इसलिए। उल्टा हो गया ना, तो ऐसे उल्टे के अंदर उल्टा ही लटका के फिर पिटाई की जाएगी तेरी। सर सॉरी। वो बीटा 4 क्या होगा? बीटा 4 बाकी सब के अंदर, यहाँ पे ये प्लस आई लग रहा है, ये यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे ये प्लस आई लग रहा है, वहां पे कुछ नहीं लग रहा है। नहीं ना, तेरे को नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, तेरे को उल्टा लटका के मारने की जरूरत नहीं पागल, तेरे को उल्टा लटकाएंगे तो हम उल्टे लटकेंगे, तू बड़ा आदमी है। हाँ, ये माइनस इधर, ये वाला ग्रुप इधर, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर। आगे एक और देख लेते हैं, मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन हुई, क्या बनेगा? यहां पर एक बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 1, यहाँ एक बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 1, यहाँ एक बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 2, यहाँ एक बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 3। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3? बीटा 1। बेंजीन के बाद बीटा 3 रहेगा। बीटा 3, तो ये बन जाएगा ऐसा,
सर स्क्रीन अपने आप जूम हो गया। पता है इसमें ऑटो जूम का फंक्शन नहीं है इसमें। सर पर वो ऊपर का उड़ गया पूरा। अभी ठीक है? नहीं सर। अभी भी? हाँ सर। सर आप म्यूट अभी अभी ठीक है? नहीं सर, जैसे का वैसा है। अभी ठीक हुआ? हाँ सर। हाँ सर अब हो गया। देखा ना, निनाद को कुछ बोला, कैमरा भी डर गया। उसने कहा निनाद को बोल दिया। हाँ ये प्रोडक्ट नेचर है, ठीक है। तो यूजुअली लेस सब्स्टिट्यूटेड बनता है, बाकी मोर भी बन सकता है। आगे समझिए अगला एलिमिनेशन, कोप्स एलिमिनेशन। टाइम क्या हुआ है? 9:30। 9:30। 30 हो गए क्या? ठीक है। कोप्स एलिमिनेशन, कोप्स एलिमिनेशन एक तरह का सिन एलिमिनेशन है। सिन एलिमिनेशन अभी तक आपने इतने पढ़े वो सब ट्रांस थे, ये सिन एलिमिनेशन है, सेल एलिमिनेशन। और ये कैसे है? वाया E1C। जितने भी सिन एलिमिनेशन होते हैं ना सब E1CB के थ्रू ही होते हैं, ये मान लेना, ठीक है। 3 है, एक है कोप्स एलिमिनेशन, एक है चुगाव रिएक्शन, एक है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। 3 है, समझ। हमने क्या किया, हमने लिया N ऐसा ही टर्शरी में, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई परऑक्साइड के साथ या पर एसिड के साथ, या छोड़ दिया, सीधा ये लिया। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड। इसको हीट किया, अब यहाँ पे इंटरनली बेस प्रेजेंट है, तो जो भी कोई मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगी, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और आपके पास बन जाएगा ऐसा N, यहाँ माइनस OH, ये माइनस इधर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में N, ये प्रोडक्ट, ठीक है। सेम, इसमें ऐसी कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। आपने ले लिया N, O माइनस, हीट किया। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है? ये वाली है कि ये वाली है, या ये वाली है? बेंजीन वाली। बेंजीन वाली। बेंजीन सीधा वाली। वाली। सीधा प्रोडक्ट खींच दूं ना, या फिर कोई बुक डायग्रामेटिक को दिखाना है? नहीं सर। ये है E1CB मैकेनिज्म। अभी 9:30 बजे है ना? सर बोल भाई। सर एग्जाम्स के टाइम मैकेनिज्म्स इम्पोर्टेंट रहता है क्या, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है ऑलमोस्ट पहले जैसे। मतलब जैसा कोप्स एलिमिनेशन और वो पिछले रिएक्शन में प्रोडक्ट मतलब ऑब्वियसली एक जैसे ही बन रहा है, तो मैकेनिज्म्स इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्जाम में। 1 मिनट रुक जा।
मैं फोटो भेज रहा हूँ ना इसकी, आपको कॉपी नहीं करने दे रहा हूँ, मैं पहले और पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये कवर करवाने की इच्छा है। भेज दिया। बिल्कुल अमान, यदि बता मैकेनिज्म बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनते तो अपन काई को दो अलग अलग पढ़ते, ऐसे बता, समझाता हूँ देख। सर सारे रिएक्शंस में एल्कीन्स बस बन ही रहे, एल्कीन्स की रिएक्शन नहीं है क्या? अरे अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं मानस? फॉर्मेशन। तो जब फॉर्मेशन बन रहा है तो अभी एल्कीन बनेगा कि क्या बनेगा फिर? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि उसकी उनकी भी रिएक्शंस होती है क्या बहुत सारी? तो होती होगी ना यार, अभी तूने पढ़ना ही चालू नहीं किया, ऐसा अजीब सा सवाल किया। आगे आगे समझिए, ये ले अमान भाई, अमान हाँ सर। मान ले तेरे पास ये क्वाटरनरी सॉल्ट है, हीट कर। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है? सर वो पीएच है क्या, फिनाइल? हाँ पीएच, पीएच पीएच। यहाँ पे सर हाइड्रोजन। तो वो ही रहेगा ना, फिनाइल वाला। अब O माइनस किसको अटैक करेगा? ओ माइनस भी उधर ही करे नहीं। क्यों? क्यों नहीं करेगा? CH3 वाले को करेगा क्योंकि सिन एलिमिनेशन है ना, तो दोनों एक ही भाई डायरेक्शन में निकलना चाहिए। भाई देखो, पॉइंट ये है कि जहां ये अप्रोच कर सकता होगा वहीं से करेगा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट। क्या ये इसको अप्रोच कर सकता है? नहीं कर सकता। ये किसको अप्रोच कर सकता है? ये इसको अप्रोच कर सकता है सिर्फ, क्योंकि हाँ ये सर। ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, यदि ये इसको अप्रोच कर सकता है तो फिर प्रोडक्ट, मतलब यहां से ये माइनस बनेगा, इधर ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा आपका NOH, ये वाला ग्रुप इधर, ये वाला बाहर, मतलब आपके पास ऐसी एल्कीन बन जाएगी। समझ में आ गया? हाँ सर। यदि मान ले इसकी जगह पर ऐसा होता, मैंने इसकी रिएक्शन AgOH से कराई होती, अब बता कौन सा हाइड्रोजन निकलता? फिनाइल वाला। सर फिनाइल वाला। बिल्कुल, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकलता। सर मतलब वो अप्रोच जिससे कर रहा है फिर कंपैरिजन होगा ना? बिल्कुल, और ये एक तरह का एंटी एलिमिनेशन भी है, तो खैर उतना फर्क नहीं पड़ता है इवन सी भी होने के कारण, बट ठीक है, ये इधर ये बाहर, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनता? इसका प्रोडक्ट बनता ऐसा। हाँ मान क्लियर है? हाँ सर। सर अब वो बता चैट पे फोटो नहीं है। आया चैट सर पर फोटो आया। सर दोनों तो सेम ही है ना। आया सर फोटो।
नहीं आया अभी तक सर। अरे नहीं आया तो मैंने फोटो खींच लिया, चिंता नहीं करें। यदि मैंने किसी और चैट पर भेज दिया होगा तो एक अलग बात है, बाकी आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। आया हुआ है ना फोटो, 9:32 पे आया हुआ है। सर हाँ सर दोनों कंपाउंड तो एक ही है तो सर, और पीछे का एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। भाई एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, पर समझ यहाँ पे O अपने ही पास वाला हाइड्रोजन खींच सकता है, जबकि यहाँ पे तुमने OH बाहर से डाला है, तो वो इसके पास नहीं है, उसको तो जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखा उसने वो निकाला है। सर वो डॉटेड है ना, जहाँ पर आपने डार्कन नहीं किया है, वो डॉटेड ही मीनिंग है ना उसका। हाँ ठीक है। सर वो सेकंड वाला एंटी कैसे है? मतलब एंटी एलिमिनेशन। मैंने कहा एंटी टाइप का है कि अपोजिट है ना, ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। हाँ सर, वो वेज है क्या एन एन लीविंग ग्रुप पे? अरे यार इतना इतना मस्त डायग्राम बना के दिया तेरे को यार, हाँ सर समझे। है ना। हाँ इसके बाद अगली रिएक्शन होती है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर एंड पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट। अगली है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। हमने लिया RC डबल बॉन्ड O CH2CH2H, इसको अपन ने सिर्फ हीट किया। ध्यान दीजिए क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O CH2CH2H। ये ऐसा एक 6 मेंबर, मतलब ये एक ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, और ये अरेंजमेंट बनने के बाद ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, RCOH CH2CH2O ऐसा, जिसमें ये वाला बॉन्ड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो जिसमें बॉन्ड 1 3 5 फॉर्म हो रहे हैं, 2 4 6 डिसोसिएट हो रहे हैं। तो ये वाला ग्रुप ऐसा का ऐसा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, और ये एल्कीन बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं इस चीज को? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। और ये भी एक तरह का सिन एलिमिनेशन ही है मोस्ट, ये भी मतलब पायरोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो सिन एलिमिनेशन, क्योंकि एक तरफ अरेंज होंगे तभी बनेगा। ठीक है, even CV mechanism, like mechanism, not just most acidic हाइड्रोजन निकलेगी। इसके बाद अगला होता है पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट। इस चीज को बोलते हैं चुगाव रिएक्शन। ज़ैंथेट क्या होता है? ज़ैंथेट होता है सल्फर एस्टर। RSC डबल बॉन्ड SCH2CH3, ये भी ज़ैंथेट है। और RC डबल बॉन्ड SCH2CH3 भी ज़ैंथेट है। दोनों में से कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हीट करिए। सेम वैसे ही RSC डबल बॉन्ड SCH2CH2S, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखिए आगे से 6, इसको पहले मैं लिख देता हूं, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। भविष्य में इसको 6 MCTS बोलेंगे।
ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और वही RSC डबल बॉन्ड S और CH2 मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपने ये लिया होता, यदि आपने RC डबल बॉन्ड S CH2CH3 लिया होता, हीट किया होता, तो आपको RCSH डबल बॉन्ड S प्लस CH2 मिल जाता। दिस इज pyrolysis ऑफ synthate। आर वी क्लियर? सर वो कंपाउंड 6 MCTS में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या हीट करने पर वो रीओरिएंट होता है? ये वैसे ये ऐसा मतलब थोड़ा बहुत अलग फॉर्म में होता है, पर जैसे आप हीट करते हो ना, तो हर मॉलिक्यूल अपनी बेस्ट जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टेड फॉर्म है ना, उसमें रहने की कोशिश करता है, तब वो रीअरेंज होता है। हाँ सर। सर ये 6 MCTS जैसा कुछ आइसोमेरिज्म में भी था ना? बेटा बिल्कुल था, 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट। लीजिए साहब, आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन खत्म हो गया। कल से अपन पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। नहीं, पहले अपन कुछ और पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। सर एल्कीन्स को सर, और कितने दिन है? एल्कीन्स के कितने दिन हो गए अभी तक? नहीं, और कितने दिन है? पहले बता कितने दिन हो गए। एक एक हफ्ता एक दिन। एक हफ्ता हो गया। 6 क्लासेस हो गए। 6 क्लासेस हो गए ना, और आपकी क्लास जो क्लास से आधा घंटा, 4 लेक्चर और है कम से कम। सर 4 से हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा ना? नहीं, आपके नेक्स्ट वीक का मतलब? तो मतलब नेक्स्ट वीक एंड तक हाइड्रोकार्बन्स पूरा खत्म हो जाएगा। ओ, नेक्स्ट वीक एंड तक आधा एल्काइल हैलाइड भी खत्म हो जाएगा भाई। केवल हाइड्रोकार्बन में टाइम लगता है, हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड में। उसके बाद टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं, मतलब फिर वही दिन आ जाएंगे, हर दिन एक चैप्टर खत्म वाले, हर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म, हर 1 दिन में एक चैप्टर खत्म।